हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद मैथ्स। आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है। तो इस पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर। आइए वन बाय वन इनको समझते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, उन्हें हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि नंबर रख लें 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे न्यूमेरिक नंबर हमारे कांस्टेंट आएंगे। बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है, वो सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू हम लोग वेरी कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, उनको वेरिएबल कहते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि ए बी सी, ये मोस्ट फेवरेट की कैटेगरी में आते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। अभी हमने इन्हें क्यों पढ़ा? क्योंकि हम समझना चाह रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? दिस इज द फॉर्मेशन विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। कुछ एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है, जैसे कि 2x प्लस 3। देखिए 2 और 3 इसमें क्या है? कांस्टेंट है। x हमारा वेरिएबल है और प्लस हमारा क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9y प्लस 3। तो दोस्तों हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो दो एग्जाम्पल लिए हमने, 2x प्लस 3 और 9y प्लस 3। तो ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। हालांकि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन बनता है। तो पॉलिनोमियल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल में होगा। वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, या कोई और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स, वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में होते हैं, या फिर उनकी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। इसमें पावर क्या हो रही है? वेरिएबल x है, x की पावर कम हो रही है। पहले 2 है, फिर उसके बाद 1 है, और फिर 5 के साथ x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, यानी 2 1 0। ये पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो इसमें वेरिएबल हमारा y है और इसकी पावर भी डिक्रीज हो रही है। 3, फिर 2, फिर 1 और 7 के साथ कुछ भी नहीं, तो वहाँ हम y की पावर 0 कह सकते हैं। तो ये पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब बात करते हैं नॉन पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। पावर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी जो पावर होती है वेरिएबल की नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहती है। दूसरा, पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होती है। दो एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे कि √x लिखा है, इसी को हम लोग कहते हैं x टू द पावर 1/2। तो कहने का मतलब है यहाँ पावर कैसी हो गई है? फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें, t टू द पावर -2 है। यहाँ पावर कैसी है? नेगेटिव है, और पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये भी नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि नॉन पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स को हम लोग। तो अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की। डिग्री क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग
डिग्री कहते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है x² + 3x + 9, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम पावर है, तो इस एक्सप्रेशन की हमारी डिग्री हो जाएगी 2। अभी जैसे कि x3 + 2x² + 9 मान लेते, ये वाला एक एग्जांपल हमने लिया। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। 9 के पास में तो कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 हो सकती है। यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इन्हीं डिग्रीज के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल कैटेगराइज होते हैं। सबसे पहला है डिग्री 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उससे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल पे देख सकते हैं 4x + 9, x की मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ओके फाइन। डी अगर 3 है, कहने का मतलब डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर 3 है। डी अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर 4 है। तो ये बात हुई डिग्री की। अब हम लोग 1 by 1 आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। जीरोज को कुछ और भी हम कहते हैं सॉल्यूशन और रूट्स। सॉल्यूशन से तो क्लियर हो रहा है कि ये सॉल्यूशन होता होगा किसका? पॉलिनोमियल का। डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0, यानी कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू जिन पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो x की उन वैल्यूज को, या वेरिएबल जो भी होगा x की उन वैल्यूज को ही हम लोग कहते हैं जीरोस। ध्यान दीजिएगा। ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज मान लिया x एक्सिस है और ये किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखिए 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो इन 2 पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल, अगर इसको पॉलिनोमियल बोल दें तो ये 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो इन 2 वैल्यू को हम लोग कहेंगे जीरोस, ये सॉल्यूशन या रूट्स बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, फिर क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर में केवल एक ही 0 होता है, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4 सॉल्यूशन निकलते हैं। तो डिग्री के हिसाब से भी आप ये गेस कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन वहाँ पे बन सकते हैं। तो ये हम इस चैप्टर का बहुत मेन पॉइंट होता है। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स में या आगे के क्वेश्चंस में हम लोगों को निकालना होगा जीरोस को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन लिया px, ध्यान दीजिएगा, p फॉर पॉलिनोमियल एंड x फॉर, यानी यहाँ पे ये इसका वेरिएबल है, यानी एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, इक्वल टू 2x + 9 है। अभी हमें इसका निकालना है जीरोस। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, लीनियर है तो यहाँ पे 0 हमारा एक ही निकलेगा, यानी x की कोई एक ही वैल्यू होगी जहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 बन सकता है। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करना तो हम कैसे निकालेंगे? हमें डेफिनेशन से पता है कि जीरोस क्या होते हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 होता है, तो हम px = 0 लिख सकते हैं। px की वैल्यू 2x + 9 है, 2x + 9 = 0 लिख सकते हैं। हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी x वाले टर्म को हमें रोकना पड़ेगा, बाकी को दूसरे साइड भेज देंगे। तो +9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -9,
0 में -9 करेंगे तो -9 आ जाएगा, 2x इक्वल टू -9, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो ये हो गया हमारा 0। कहने का मतलब ये x की वो वैल्यू है जहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, तो ये इसका 0 कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। क्या दिया हुआ, px इक्वल टू -5 + 6, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके 0 फाइंड करना, यानी px इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। px की वैल्यू -5x + 9 लिख दिया, -5x + 6 इक्वल टू 0। अभी x वाले टर्म को रोकेंगे, 6 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, यानी -6 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/5। तो ये हमने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में 0 कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, और साथ में ही सीखेंगे कुछ और बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।